क्या आपने कभी सोचा है कि उन महिला साध्वियों की दुनिया कैसी होती है जो संसार से कटकर सिर्फ साधना में लीन हो जाती हैं? न वे सोने चांदी की चिंता करती हैं, न परिवार, न समाज की परवाह। लेकिन क्यों? क्या सच में महिला नागा साधु निर्वस्त्र रहती हैं या ये सिर्फ अफवाहें हैं? इनका जीवन इतना कठिन क्यों होता है? वे समाज से क्यों कट जाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महिला नागा साधुओं के पास कोई गुप्त शक्ति होती है? भारत भूमि, जहां संतों और तपस्वियों की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इन सभी साधु संतों में सबसे रहस्यमय होते हैं नागा साधु। यह कोई साधारण साधु नहीं होते, बल्कि ये सनातन धर्म के सबसे कठोर तपस्वी होते हैं, जो शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते, भस्म लगाए रहते हैं और कठिन तपस्या करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिला नागा साधु भी होते हैं? अगर हाँ, तो वे कौन हैं? पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन महिला नागा साधु, क्या महिलाएं भी नग्न होकर इस कठिन मार्ग को अपनाती हैं? सत्य यह है कि बहुत कम महिलाएं नागा साधु बनती हैं, लेकिन जो बनती हैं उनका जीवन अत्यंत कठिन होता है। महिला नागा साधु बनने के लिए उन्हें समाज, परिवार और यहाँ तक कि स्वयं के मन से भी लड़ना पड़ता है। नागा साधु बनना आसान नहीं होता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। सबसे पहले उन्हें अपनी पहचान, अपना घर और अपना भूतकाल छोड़ना पड़ता है। महिला नागा साधुओं को पुरुष अखाड़ों में प्रवेश नहीं मिलता, उनके लिए विशेष अखाड़े होते हैं, लेकिन यह सफर उनके लिए बहुत कठिन होता है। दीक्षा संस्कार के दौरान महिला नागा साधुओं को सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। वे अपना सिर मुंडवा लेती हैं और पूरी तरह से संन्यास मार्ग पर चल पड़ती हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब बहुत ही रोचक है। नागा साधु परंपरागत रूप से नग्न रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं के लिए यह पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ विशेष अवसरों और अनुष्ठानों में वे वस्त्र धारण नहीं करती, लेकिन अधिकतर समय वे विशेष रूप से धोती या अंग वस्त्र पहनती हैं। लेकिन उनके जीवन का मूल उद्देश्य यही होता है, अपने शरीर और मन को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना। कई लोग मानते हैं कि महिला नागा साधुओं के पास गुप्त शक्तियां होती हैं। कुछ का कहना है कि वे शरीर को तपस्या से इतना मजबूत बना लेती हैं कि वे जल, आग और ठंड से प्रभावित नहीं होती। क्या यह सिर्फ विश्वास है या इसके पीछे कोई गूढ़ विज्ञान छुपा है? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। नागा साधु बनने के बाद महिला नागा साधुयां पूरी तरह से समाज से अलग हो जाती है। वे सामान्य स्त्रियों की तरह जीवन नहीं जीती, न ही विवाह करती हैं, न ही सांसारिक सुखों में लिप्त होती हैं। क्या यह जीवन सही है? क्या आधुनिक समाज में ऐसी परंपराओं की जरूरत है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका उत्तर हर किसी के लिए अलग हो सकता है। महिला नागा साधुओं का जीवन एक रहस्य ही बना रहेगा। क्या वे सच में अलौकिक शक्तियों की स्वामिनी होती हैं? क्या वे सच में निर्वस्त्र रहती हैं, या यह सिर्फ एक मिथक है? यह सब बातें जितनी रहस्यमय हैं, उतनी ही रोचक भी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह परंपरा एक गूढ़ आध्यात्मिक यात्रा है या फिर सिर्फ आस्था का विषय?